छत्तीसगढ़ के किलोबहारा जंगल में जो कुछ हुआ वह केवल एक भालू की मौत नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। 24 फरवरी को मिले भालू के शव को बिना पोस्टमार्टम गुपचुप दफना दिया गया और जब 27 दिन बाद उसे निकाला गया तो जो सामने आया उसने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। जब वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने शव को बाहर निकाला तो सच्चाई का ऐसा भयावह चेहरा दिखना जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। केवल 1 फीट खुदाई करने पर भालू के चारों पंजे अलग अलग पड़े मिले और 3 फीट नीचे रस्सी से बंधा शरीर सड़ गल चुका था। इस दुर्घटना के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर भालू के पंजे अलग क्यों थे? क्या उन्हें काटकर बाद में वापस गड्ढे में गाड़ दिया गया? क्या यह वन विभाग और तस्करों की मिलीभगत है? इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? विशेषज्ञों के अनुसार नर भालू के गुप्तांग, पंजे, नाखून और दांत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए तक होती है। भालू के शरीर के इन हिस्सों का उपयोग तंत्र मंत्र, दवाइयों और अवैध व्यापार में किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भालू के शरीर के कीमती अंग तस्करों को बेचे गए और मामला खुलने के बाद सबूतों को मिटाने के लिए शव को जल्दबाजी में दफना दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बालोद वन विभाग के कर्मचारियों ने शव मिलने की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी और नियमों को ताक पर रखकर उसे दफन कर दिया। पोस्टमार्टम न कराना खुद अपराध की ओर इशारा करता है। अब जब मामला तूल पकड़ रहा है तो वन विभाग के अधिकारी मीडिया से बच रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे। वन मंडलाधिकारी बलभद्र सरोटे फोन नहीं उठाते। डोंडी लोहरा वन परिक्षेत्र अधिकारी के साहू चुप्पी साधे बैठे हैं। भालू के पंजे, त्वचा और आंतरिक अंगों के नमूने नेशनल फॉरेंसिक लैब दिल्ली हैदराबाद भेजे गए हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में 1 महीना लगेगा। क्या यह देरी भी अपराधियों को बचाने की साजिश का हिस्सा है? इतनी बड़ी दुर्घटना में वन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता की आशंका गहराती जा रही है। प्रदेश की कई वन्य जीव संरक्षण संस्थाएं अब इस मामले को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी तक ले जाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं वन विभाग ने भी मामले की हाई लेवल जांच के संकेत दिए हैं। बालोद की जनता और वन्य जीव प्रेमी सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर यह लापरवाही थी तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यह साजिश थी तो वन विभाग के भ्रष्ट तंत्र पर पर्दाफाश भी होना चाहिए। भालू के साथ जो कुछ हुआ वह न सिर्फ जंगल के न्याय के खिलाफ है बल्कि पूरे वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 और पर्यावरण प्रबंधन की पोल खोलता है। अब सवाल यह है कि क्या वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी बच पाएंगे या ये केस छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े वन्य जीव तस्करी घोटाले का पर्दाफाश करेगा। उम्मीद है कि जल्दी ही सच सबके सामने आएगा।